तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. SI unit of spring constant is. Here we have to fill in the blanks. Now first of all we will discuss here the key concept, and here the key concept is spring constant. Now अगर हम बात करें यहाँ पे स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग पे जब भी हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जो स्प्रिंग होती है अपनी मेन पोजीशन से या तो स्ट्रेच करती है या तो कंप्रेस करती है. तो जितना हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी जितना ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास जो स्प्रिंग होती है वो डिस्प्लेस होती है फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन. और अगर हम बात करें यहाँ पे स्प्रिंग में, तो यहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है जो कि स्प्रिंग को इसकी मेन पोजीशन पे रखने की कोशिश करता है, या हम कह सकते हैं जो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स. माइनस ऑफ एक्स यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है, दोनों की जो डायरेक्शन होती है हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होती है. नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की, तो यहाँ पे जब भी रिस्टोरिंग फोर्स की बात आती है उस पर्टिकुलर केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटके एक कांस्टेंट जनरेट होता है जिसको हम यहाँ पे के से इंडिकेट करते हैं. और जो यहाँ पे ये के है इट इज नोन एज द स्प्रिंग कांस्टेंट. यही हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट को इंडिकेट करता है. जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये हमें ये बताता है कि जो स्प्रिंग हम यूज कर रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर केस वो किस मटेरियल की बनी है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स के ऊपर. तो अगर हम यहाँ से देखें तो वी कैन राइट इट के इक्वल रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एक्स. तो जो रिस्टोरिंग फोर्स की यूनिट होती है इट इज फोर्स, तो इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन, और जो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है इट इज डिनोटेड बाय मीटर. सो वी कैन से हियर इसकी जो यूनिट होगी SI यूनिट दैट विल बी न्यूटन पर मीटर. फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें वी कैन से हियर SI unit of spring constant is Newton per meter. It will be the final answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.